हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी 3 ट्रेड मेरी चल रही हैं एक ही जगह पे। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट में आया हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये देखा है कि यहाँ से मार्केट ने बनना स्टार्ट किया और मार्केट ने यहाँ पे एक जोन टाइप का फॉर्म कर दिया। तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे रेड साइड का ट्रेड लिया था, जो कि मेरा सही ट्रेड साबित हुआ और मेरी तीनों की तीनों ट्रेड विन हो चुकी हैं। टोटल अमाउंट मेरा $202.89 का था और अभी यहाँ पे 3 ट्रेड विन हो चुकी हैं, तो मेरा अमाउंट अपग्रेड हो जाएगा। तो $205.38 हो चुका है मेरा यहाँ पे बैलेंस। इसके अलावा अगर मैं देखूँ अपने WPS ऑफिस पे, तो आज हमारा 30वां दिन है, 30th डे, और ये इस सीरीज़ का फाइनल डे है गाइस। $555.27 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। $55.53 हमारा 10% का टारगेट रहेगा। $610.80 हमारा फाइनल बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा काफ़ी लॉस हो गया था इस सीरीज़ में। उसके बाद हमारा $10 अमाउंट रहा था। उसके बाद से उसे धीरे धीरे करते हम ग्रो करते हुए आ रहे हैं और हमने $202.89 कर दिया है बिना ज़ीरो किए। सबसे अच्छी बात यह कि हमने अमाउंट को ज़ीरो नहीं किया। जो हमने $35 का अमाउंट स्टार्ट किया था, वो एटलीस्ट हम 202 ले आए हैं। आज इसके बिहाफ पे ही हम प्रॉफिट को गेन करेंगे। तो चलते हैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे। तो गाइज, अभी फ़िलहाल में मेरे यहाँ पे 3 ट्रेड विन हुई हैं और अब हम देखने वाले हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे फिर से मैंने एक रेड साइड की ट्रेड करी है और एंट्री सही मिल गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। एक ट्रेड की, वेरी गुड। दूसरी ट्रेड की एंट्री मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ गाइज, और मैं आपको बता दूँ कि मेरा $200 है, तो मैं कम से कम $8 की, $10 की ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन मैं इतनी ट्रेड नहीं लूँगा। वो मैं जब लूँगा जब मुझे लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लगाना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा $4-5 की एक ट्रेड लूँ, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे $2 की एंट्री मुझे मिल पाएगी, इसलिए मैंने $2 की एंट्री ली है। अगर $5 का मनी मैनेजमेंट होगा, तो वो मनी मैनेजमेंट 3-4 स्टेप्स तक ऐसे होगा। पहले ट्रेड 5 की होगी, लॉस होने पे दूसरी होगी 10 की, फिर 20 की, फिर 40 की। इस तरीके से मनी मैनेजमेंट काम करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में हमने जो ट्रेड करी है उनका रिजल्ट देख लेते हैं। इसके अलावा एनजेडी कैड में भी गाइस सेम चीज़ ऐसी कुछ हो रही है, ऊपर नीचे कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। फ़िलहाल में यहाँ पे दोनों की दोनों ट्रेड मेरी विन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा रिज़ल्ट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर इसने ये जो डोजी कैंडल फॉर्म की है, तो अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा अनसर्टेन इसलिए है कि मार्केट चाहे तो ऊपर भी निकल सकता है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, और अगर एंट्री अच्छी मिलेगी यहाँ तक, तो रेड की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शंस हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा एनजेटी कैड में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है गाइज, जब तक यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, जब तक हम अपना हल्का फुल्का सेटअप कर लेते हैं ट्रेड करने के लिए। और जहाँ पे ट्रेड समझ में आएगी वहीं पे ज़्यादा एंट्री लूँगा, वरना $2-4-5 तक ही लगाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी इसको मैं थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ। जब तक देखते हैं क्या हम इसमें से अच्छा अचीव कर सकते हैं आज के दिन, जो कि आज हमारा फाइनल बैलेंस है। आज अगर लॉस होगा तो हम लॉस भी ले जा सकते हैं, और आज अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट भी ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, बस मार्केट को देखना है, समझना है, जो कि हम हर दिन करने के लिए आते हैं। मार्केट को देखने के लिए आते हैं, मार्केट से सीखने के लिए आते हैं। लॉस प्रॉफिट एक जस्ट छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इस पर हम गौर करेंगे कि अगर हमारी चीज़ें गलत हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, सही हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ने की कगार पे आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे गाइज, मैं अगर ये वाली ट्रेड मेरी जब बनेगी, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनेगी, तो मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो जाएगी और मैं यहाँ से ये समझ भी पाऊँगा कि मेरी जो मार्केट है वो नीचे आने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी सिचुएशन डाइसी हो रखी है। एक पैरेलल चैनल भी लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेट कर रही है, जिस तरीके से मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। चलो, अभी यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए जाना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मुझे यहाँ अप साइड के लिए जाना चाहिए। मैंने गलती से एक ट्रेड लगा दी डाउन साइड की। अप साइड के लिए मैं लगा था ट्रेड, मैंने गलती से लगा दी वो। यहाँ मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेट करना चाह रही है। चलो गाइज, अब यहाँ मैंने अप साइड की प्रेडिक्शन बनाई है, तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड कर रहा हूँ कुछ। यहाँ पे मैंने अप साइड के लिए कुछ ट्रेड्स करे हैं, जितना मुझे नीचे एंट्री मिल पाई है। टोटल 6 ट्रेड करे हैं।
अब वेट कर लेते हैं। ये ऊपर का जो ट्रेड है रेड साइड का, ये मैंने गलती से लगा दिया क्योंकि मेरा व्यू पहले रेड का बन रहा था। जैसे ही मैंने चैनल ड्रॉ किया मेरा व्यू बदल गया कि नहीं भाई यहाँ पे ग्रीन साइड के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैंने टाइम रहते मतलब एंट्रीज यहाँ पे ले ली काफ़ी सारी। अब थोड़ी देर हम वेट करेंगे और देखते हैं हमारी ट्रेड का क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। जो भी रिज़ल्ट होगा आपके सामने होगा तो आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। तो गाइज़ अभी आप जैसे देख पा रहे हो ऊपर की ट्रेड भी विन हो गई है, नीचे की 6 की 6 ट्रेड विन हो गई। टोटल 7 ट्रेड मेरी यहाँ विन हो चुकी है। बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरा ये ट्रेड करने का, मेरा अमाउंट यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल में देखें क्या चल रहा है यहाँ पर देखो अभी फ़िलहाल में मार्केट नीचे आना चाह रही है तो मैं नीचे साइड की ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड करी है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि भाई नीचे आ रही है मार्केट, पहले यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि एंट्री अच्छी है। टोटल 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे करी हैं और यहाँ पे अभी नहीं करूँगा ट्रेड में, जब तक BRL को चेक कर लेते हैं। एक पैरेलल चैनल लेता हूँ मैं, थोड़ा इसका कलर हम चेंज करेंगे। अभी कलर हमने कर लिया चेंज। अब क्या हो सकता है, ऐसे हम लेकर के जाएंगे, इस पैरेलल चैनल को ऐसे लगा देंगे। जब आप पैरेलल चैनल को ऐसे लगा देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया आपकी ट्रेड भी बहुत बढ़िया लगी है। ठीक है, अगर बढ़िया नहीं लगी होती तो ये यहाँ पे क्लोज नहीं होती। वैसे मेरे हिसाब से इसने 2 ट्रेड विन करा देनी चाहिए इसको। बाकी देखते हैं। ओहो वेरी गुड, तो सिस्टम ने मार्केट ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। 3 ट्रेड लूज़ कराती हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं अप साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। एक ट्रेड लिया है, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, 4 ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। थोड़ा सा और एंट्री मिलेगी तो मैं और एंट्री ले सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारी एंट्री यहाँ पे प्लेस कर दी हैं अप साइड के लिए, क्योंकि ये जिस लेवल पे आकर के रुका हुआ है यहाँ पे, जैसे ये इसको बार बार आने से रोक रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस मार्केट को देखते हुए कि मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट होना चाहता है। मार्केट यहाँ तक जोन में ही था, अब यहाँ पे इसको वापस से ऊपर जाना चाहिए, इन एंट्रीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा एंट्रीज़ यहाँ लगाई थी। मुझे जब ऐसा लगेगा कि जहाँ पे ज़्यादा लगाना है पैसा वहीं ज़्यादा लगाऊंगा, चाहे कोई गैम्बलिंग बोले चाहे कोई ट्रेडिंग बोले। तो गाइस सारी की सारी ट्रेड मेरी यहाँ पे विन हो चुकी है, सारी की सारी ट्रेड्स विन हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, थोड़ी देर वेट करेंगे। चलो जी, वेट भी ओवर हो गया और ट्रेड भी सारी हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे इस लेवल पे अच्छी एंट्री मिली, मैंने ले ली अप साइड के लिए, क्योंकि कैंडल का प्रेशर क्या बोल रहा है, अप जाना है इसको, इसीलिए अप साइड की यहाँ पे दूसरी एंट्री भी मैंने ले ली है। थोड़ा सा हम और वेट करेंगे। देखो गाइस, अब थोड़ा सा यहाँ पे आके देखोगे पता लगेगा, इस जगह पे मैंने एंट्री ली है। तो 2 यहाँ पे मिली, यहाँ पे ले ली, इसके बाद मुझे 2 यहाँ पे मिली, मैंने यहाँ पे ले ली। एंट्रीज बहुत अच्छी ली हैं। ट्रेड गलत होगी विन होगी वो ट्रेड जाने, लेकिन मैंने तो अपना काम बहुत अच्छा किया है। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचना है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल में देखो क्या होने वाला है। अभी मैं यहाँ इस चैनल को सेटअप कर रहा हूँ कि मैं अगली ट्रेड के लिए इसका अरेंजमेंट कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेड डाउन साइड की ले रहा हूँ। मेरी लगता है सारी की सारी ट्रेड यहाँ विन हो गई हैं। सारी की सारी ट्रेड गाइज मेरी यहाँ पे विन हो चुकी है। अमाउंट यहाँ अपग्रेड हो जाएगा। अभी $219 हो चुका है। यहाँ पर मैंने रेड साइड की ट्रेड करी है, एक और कर देता हूँ और यहाँ पे एक अप साइड की ट्रेड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अप साइड का है। बेशक रेड कैंडल फॉर्म हुई है 2 बार, लेकिन यहाँ प्रेशर अप साइड का है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पे कर देनी चाहिए मुझे। ओ शिट, मेरी एक ट्रेड एक अगली कैंडल पे लग गई है, इसलिए मैंने ओ शिट बोला, क्योंकि यहाँ पे एकदम से फ्लक्चुएशन दे दी इसने। लास्ट सेकंड पे मैंने ये 2 एंट्रीज ले ली। ये अच्छा किया मैंने कि बाई चांस अगर मेरा लॉस हुआ भी थोड़ा कम हो जाएगा मेरा लॉस। और थोड़ा हम वेट करते हैं कि क्या होने वाला है। वैसे हमारी प्रेडिक्शन इसमें बहुत अच्छी है एज़ पर द मार्केट सिनेरियो। और दूसरी मार्केट जो है BRL की, इसमें भी हमने काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन की है। ठीक है, तो हमारा कोई इसमें लॉस नहीं होगा, कितना भी कुछ कर ले ये हमारा लॉस नहीं होगा। 4 ट्रेड यहाँ पे लॉस दिखाई दे रही हैं, 3 यहाँ प्रॉफिट हैं, 2 वहाँ प्रॉफिट हैं, तो प्रॉफिट में ही हूँ मैं, लॉस में नहीं हूँ। अब जैसे इसने ये 3 कैंडल्स बना दी हैं, मार्केट यहाँ तक इसको घसीटते घसाटते नीचे ले भी आई है। मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है 3+1 की। जिसको मेरी वीडियो मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में ना पता हो, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो देख लेना 3+1 की, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं काफ़ी सारी रेड की ट्रेड कर रहा हूँ। थोड़ा और ऊपर एंट्री मिले, यहाँ पे एंट्री मिली, एक और ट्रेड करी, वेरी गुड।
तो गाइस मैंने यहाँ पे टोटल 4 ट्रेड और कर दी हैं ऊपर की साइड में, कि अगर बाई चांस नीचे की ट्रेड मेरी गलत हो गई, बाई चांस, वैसे तो हो नहीं सकती, अगर हो गई तो ऊपर वाली ट्रेड मुझे बचा लेंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस में रखेंगी, कम से कम लॉस नहीं होने देंगी, जिस वजह से मैंने ये ट्रेड लगाई है। और एक जो ट्रेड मैंने अगली कैंडल पे लग गई थी मुझसे, वो ये रही, ये वाली ग्रीन ट्रेड है। देखते हैं क्या होने वाला है, थोड़ा वेट करते हैं। 654, ओ शिट, वेरी गुड, चलो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं गाइस। इसने हमारी सारी की सारी ट्रेड लूज कर दी, पुरानी वाली हमारी एक विन कर दी, पर घबराने का नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि घबराने का काम अपना तो है नहीं, हमारा काम है शांति 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 का दाम देना। बहुत सारी ट्रेड मैंने इस जगह ले ली हैं, आई डोंट नो अभी तक प्लेस नहीं हुई है, पर मैंने यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड ले रखी हैं, रेड साइड के लिए ले रखी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे श्योर था। अरे वाह, अब आई हैं वो ट्रेड्स। चलो कोई बात नहीं है, ट्रेड्स तो मेरी सारी आ ही चुकी हैं, तो अभी यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा। और मेरे दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल बन जाएगी तो मुझे लगेगा, वैसे तो मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, ऐसा लगेगा कि ग्रीन रेड 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 आ रही है, पर यहाँ पे जिस तरीके से रिजेक्शन खा रही है उसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे, पहले अपनी ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं, जो हमने ये 8 ट्रेड्स लगाई हुई हैं, और हमें रिजल्ट भी पता लगने वाला है हमारा। 4 3 2 1 गाइस, हमारी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई है, कोई लॉस नहीं है, उल्टा प्रॉफिट ही है हमें। तो गाइस अगर मैं देखूं तो लगभग मैं अपने टारगेट 10% को तो कंप्लीट कर चुका हूं, लगभग। अभी अमाउंट अपग्रेड हो जाएगा, $219.80 हो गया है, तो लगभग 10% का टारगेट मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मैं एक रेड की ट्रेड ले रहा हूँ, बेशक ये चैनल से नीचे उतरना चाह रही है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी पे थोड़ा बिलीव करूँगा। मार्केट डाउन साइड के लिए मूव हो रही है धीरे धीरे। 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड, टोटल मैंने 4 ट्रेड इसमें की हुई हैं। एंट्री मुझे डॉट पर 3 मिली हैं, थोड़ी सी एक नीचे मिली है, बट नो इश्यूज़ गाइस। जिस तरीके से मार्केट चल रही है यहाँ पर रेड आने की संभावना ज़्यादा है, स्ट्रेटजी भी मेरी फॉर्म हो रही है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। और अभी 11 सेकंड में हमारा रिज़ल्ट ये कैंडल बताने वाली है, ये लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है गाइस, घबराने का नहीं, बस यहाँ पे चारों की चारों ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ गई हैं। अभी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपके सामने, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। देखते हैं मेरे दोस्तों, लगभग $223 करीब हो जाना चाहिए, $223 हो चुका है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं कोई ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। एक ट्रेड में डाउन साइड के लिए, सिर्फ एक ट्रेड ली है, ज़्यादा मार्केट में घूमना फिरना मैं कर नहीं रहा हूँ। मैंने 2 मार्केट ओपन करी हैं, USD BRL एंड NZD CAD। इन दोनों ही मार्केट्स को हम रीड कर रहे हैं, और इनको रीड करते करते चल रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सोच समझ के करेंगे तो नुकसान भी होगा, लेकिन उस नुकसान को भरने के लिए हमें पता लगेगा कि अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए। इसीलिए हमें शांत रहना चाहिए और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। सारी की सारी ट्रेड हमारी यहाँ पे, सारी की नहीं मतलब एक ही ट्रेड लगाई थी, वो विन हो गई है। यहाँ पे $224 समथिंग हो जाना चाहिए, $224 यहाँ पे हो गया। यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी भी बन गई है, ठीक है, पर एंट्री बहुत नीचे मिल रही है, तो थोड़ा मैं सिचुएशन को डाइसी समझ रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे ये 10 सेकंड के अंदर एंट्री यहाँ कहीं दे दे पास में, तो मैं ले लूँगा। जब तक एक बार यहाँ देखता हूँ कुछ हो रहा है क्या। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है फ़िलहाल में। एंट्री यहाँ लेनी चाहिए थी पर मैं ले नहीं पाया हूँ गाइस, तो मैं एक अपसाइड की एंट्री मैंने डाल दी है यहाँ पे। क्यों डाल दी है कि बहुत नीचे तक आ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब ये क्लोज़ होगी तो रिजेक्ट होकर के क्लोज़ होगी, इस एंट्री को रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक ग्रीन की ट्रेड ली है। ये रिस्क में है ट्रेड मेरी, पर मैंने एक्चुअल में क्या है ना, मैं साइकोलॉजी की बातें करता हूँ, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर को मद्देनज़र लेते हुए मैंने ट्रेड ली है। वैसे ट्रेड बनती नहीं है यहाँ पे, पर मैंने ये ट्रेड ली है वो साइकोलॉजिकल। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, और जो कि ऐसा हुआ है और ट्रेड विन हो गई है। $225 मेरा हो चुका है गाइस। तो अब मुझे लगता है कि हमने लगभग अपना टारगेट करीब 15% का, तो करीब 15%, 12-13% अचीव कर लिया है। अगर हम चाहें तो और ट्रेड कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और अगर हम चाहें तो हम इस ट्रेडिंग को क्लोज भी कर सकते हैं जितना कि हमारा हो चुका है। क्योंकि गाइज
ग्रीड करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो मैं एक दो अपॉर्चुनिटीज़ देख लेता हूँ। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं ट्रेड कर लूँगा, अगर नहीं लगेगा तो यही हमारा फाइनल अमाउंट हो सकता है। पहले मैं यहाँ पे कुछ अपना एक लेवल लगा लेता हूँ। देखो, जो मैंने लेवल लगाया वहाँ से ही मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, यानी कि मेरा प्रेडिक्शन ठीक होने के आसार ज़्यादा हैं। और आप देख पाएंगे अभी गाइस, जैसे ही ये इस जोन को रीटेस्ट करेगा, वैसे इसने, जैसे कि मार्केट करेक्शन करते हुए चलती है चीज़ों का, देखो इसने करेक्शन कर दिया और अपने इस जोन को रीटेस्ट लगभग कर दिया। तो अब ये डाउन साइड के लिए आ सकती है, हालांकि ये अप दिखा रहा है, पर फिर भी मैंने डाउन साइड की ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। एक डाउन साइड की ट्रेड मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है, एक यहाँ पे ली है, एक यहाँ पे ली है। थोड़ा गाइस ये थोड़ा ऊपर आए तो मज़ा आए ट्रेड करने में। अभी फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड कर रखी हैं, और यहाँ पे तो जो करना था वही कर दिया, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं। एक ट्रेड मैं और कर देता हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे गाइस 3 ट्रेड करी हैं USD BRL में रेड साइड के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसने अपनी रीटेस्टिंग जो कंप्लीट करनी थी वो रीटेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे अब इसे इसके जोन के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए रेड कैंडल बनाकर। उस बिहाफ पे मैंने ये ट्रेड लिए हैं, लेकिन हो सकता है मेरा ट्रेड गलत भी हो। गलत होगा सही होगा आपको पता लग जाएगा, थोड़ा पहले वेट करेंगे हम, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। 3 यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे लगा है, एक तो हमारा विन हो गया है, तो हमारे सिर्फ 2 ट्रेड का लॉस हुआ है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम प्रॉफिट में अभी भी हैं। अभी भी यहाँ पर मेरा डाउन साइड का प्रेडिक्शन रहेगा, लेकिन अब मैं ये सोचूंगा कि अब जितना ऊपर जाना चाहती है कैंडल जाए। यहाँ पे अगर मुझे एंट्रीज ने दे दी ना, तो अभी ये दो ट्रेड 3 ट्रेड जो भी मेरी लॉस हुई है इनका भी हिसाब किताब हो जाएगा। एक ट्रेड मैं यहाँ पे रेड साइड की ले रहा हूँ, एक यहाँ पे ले रहा हूँ, और एक और लेता हूँ, और लेता हूँ, एक और लेता हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ट्रेड ले ली हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड लेने का क्या रीज़न है भैया? यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड लेने का ये रीज़न है कि मुझे लगा कि मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट करेगी, उसके बाद डाउन कैंडल देगी। इसने मुझे ट्रैप करके यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लगाई थी, और सॉरी 3 ट्रेड लगाई थी, तीनों की तीनों इसने गलत कर दी। लेकिन जब मैंने मार्केट में ऊपर जो एक चैनल ड्रॉ कर रखा था उसको थोड़ा आगे खींचा, तो समझ में आया कि चलो हो सकता है कि मार्केट ने मुझे ट्रैप करने के लिए ये कैंडल बना दी, इस लेवल को नहीं तो इस लेवल को वो करना चाह रही थी। इसलिए सारी की सारी ट्रेड ऊपर की विन हो चुकी, नीचे की 1 या 2 ट्रेड गलत हुई है। इससे हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा तो सारा का सारा अमाउंट वापस आ गया जो लगा हुआ था। और जैसे कि हमारी ये स्ट्रेटजी बन गई है ना ग्रीन वाली, तो यहाँ पे ग्रीन साइड का ट्रेड बनता है। एंट्री अच्छी मिलने के कारण यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया। थोड़ा नीचे आ रही है, एक ट्रेड मैं और लेता हूँ, और नीचे आएगी तो और ले लूँगा। एक और ले ली है मैंने। चलो गाइस, टोटल 3 ट्रेड करी है मैंने, अभी ज़्यादा नहीं करी हैं। और इन 3 ट्रेड का हम रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या होने वाला है, ये मार्केट हमें बता देगी। ये यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड इसलिए ली जा रही है क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी है 3+1 की, कि 3 कैंडल आ गई है तो चौथी कैंडल भी आने वाली है। ये स्ट्रेटजी है। जिसको समझ में ना आए, मेरी यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो देख लेना, जो मैंने पहली वीडियो बनाई हो इस चैनल पे, वो उसी के बेसिस पे है। 12 मिनट की समथिंग की वीडियो है, उसको देखोगे समझ आ जाएगी पूरी कहानी। बहुत आसान तरीके से बताई है मैंने। यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड विन हो गई है, तो गाइज मेरा नो लॉस है, आज सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मेरा। यहाँ पे अमाउंट अपग्रेड हो जाए तो पता लगे कुछ, तो लगभग 31 करीब होने वाला है। 231 मेरा अमाउंट है। और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा ग्रीड करके कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्या ग्रीड करूँगा मैं इसमें। अब 231 हो चुका है मेरा। एक मैंने अब ट्रेड, चलो एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे कर दी है प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। $1 की करिए मैंने, लॉस हो जाएगी प्रॉफिट हो जाएगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। $230 अभी भी है मेरे पास, ठीक है। हो जाएगा तो 232 हो जाएगा, वरना 230 तो है ही है। आराम से ट्रेड करो, चिल मोड में ट्रेड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। गलत तो होंगे ही। कोई माइकल लाल ये सोच के आया हो कि भैया आप तो गलत हो रहे हैं, गलत कैसे हो गए, तो भैया मुझे लगता है कि शायद आप भगवान हो। हम तो भगवान के अंश हैं, आप भगवान हो, क्योंकि हम तो गलत होंगे भाई, हम तो गलतियों का पुतला हैं भाई। यहाँ पे देखो गाइस क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया। इसने मेरी लूज़ करा दी बिल्कुल डॉट से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉफिट में। $230.84 है, $230.84 हम यहाँ पे लिखेंगे अब। तो मैं आ चुका हूँ अपने WPS पे, और यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पे करेंगे इसको 84
और यहाँ पे इसको करेंगे 30। $230.84 मेरे हो चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज 21 जून है और आज का डे भी आप जानते होंगे क्या है। आज का डे है फ्राइडे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपनी शीट को फिल कर दिया है। अब चलते हैं अगले सेशन की तरफ जो हमारा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो है। तो सबसे पहले आएंगे वाईडी स्टूडियो पे और देखते हैं हमारे प्यारे दोस्तों ने क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहला कमेंट है 28वें नंबर की डेट 28 की वीडियो पे। सादी जट कहते हैं वेरी वेल डन ब्रदर, थैंक यू सो मच। T.K8177 कहते हैं गुड लक ब्रदर, थैंक यू सो मच। शुभ्र सरकार कहते हैं भाई आप कब से ट्रेडिंग में हो? भाई 1 साल से ट्रेडिंग में हूँ। विपिन अंजलि ब्लॉग्स कहते हैं तुम गैम्बलिंग कर रहे हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इनको किसी ने रिप्लाई किया वो पढ़ना चाहूँगा। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं तू भी कर और अर्न कर, प्रॉफिट करो झाट भर और कमेंट में पेलू ज्ञान दिन भर। चलो भाई सही है। यूट्यूबर्स ने बोला है गुड रिप्लाई। वरुण राम कहते हैं ठीक तुम भी गैम्बलिंग कर लो, एक दिन में 1 करोड़ प्रॉफिट करना गैम्बलिंग से। बिल्कुल कर लो भाई, आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो विपिन अंजलि कहते हैं सारे गैम्बलर भरे पड़े हैं इस यूट्यूब पे ब्रदर, एक आप ही तो ट्रेडर हो यहाँ पे, बाकी तो सब गैम्बलर हैं। और आप तो बहुत प्रॉफिट कर रहे हो ना, जो ज्ञान पेल रहे हो ना भाई, थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई कर लो विपिन जी। रवि कुमार जी कहते हैं बेस्ट वे टू विदड्रॉल फ्रॉम कोटेक्स विदाउट P2P स्कैम ब्रदर, यूपीआई इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यूपीआई नेट बैंकिंग। इनको किसी ने रिप्लाई किया। यूट्यूब वर्ड कहते हैं भाई छोटा अमाउंट है तो यूपीआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। रवि कुमार यूट्यूबर्स को रिप्लाई करते हैं कितना टाइम लगा है आने में? भाई 48 घंटे का टाइम होता है, 1-2 घंटे में भी आ जाता है। स्वप्निल बोलते हैं छोटा मतलब 10,000 रुपये चलेगा क्या प्लीज़? हाँ बिल्कुल चलेगा, 10,000 रुपये भी कर सकते हो, 48 घंटे मैक्सिमम। रवि कुमार बिल्कुल सही बोला इन्होंने। यूट्यूबर्स बोलते हैं मैंने 5 के विड्रॉ लगाया था शाम को तो नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे आ गया ब्रदर। 1 घंटे मेरा आधे घंटे में आ जाता है यार, आ सकता है, बहुत जल्दी आता है, कोई दिक्कत नहीं। 48 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा सूरज श्रीवास कहते हैं $2 की ट्रेड लो, अगर गलत होती है तो 5 किलो, अगर वो भी गलत होती है 13 की, अगर वो भी गलत हो जाए तो रुक जाओ। $20 के स्टॉप लॉस के साथ 2-2 करके 5 ट्रेड भी लोगे तो $10 बन जाएगा, इजीली अचीव होगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मिलियन क्यों कहते हैं भैया आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया ट्रेडिंग में, जो कि बेस्ट है ट्रेडर के लिए। विदाउट कॉन्फिडेंट ट्रेडर लॉस ही खाता है। सही कह रहे हैं आप। ऋषि तिवारी कह रहे हैं टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिटर्न बट टाइम इज़ नॉट रिटर्न। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंड, साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोल, क्योंकि मेरे पास 4 साल के एक्सपीरियंस होते हुए भी पैसा लॉस कर रहा हूँ। ओनली ओवर ट्रेडिंग नॉट कंट्रोल। बट इस बार 1 तारीख से फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, बट मेरे को भरोसा है इस बार अपने इमोशन कंट्रोल करूँगा, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के दिखाऊँगा इसी ईयर। सब लोग नॉलेज के साथ माइंड, साइकोलॉजी पे और अपने इमोशन कंट्रोल करने वेरी इंपॉर्टेंट ही नहीं तो आप लोग लाइफ में कभी प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं। माइंडसेट को सही करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। MD दुर्रा मंतूर जो कहते हैं ब्रदर हाउ टू मेक करियर इन बाइनरी ट्रेडिंग। ब्रदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत बार गलत होकर भी सही रहने के लिए जो जज्बा चाहिए वो पैदा करने के लिए आपको बहुत लॉस भी लेना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस को भूलना पड़ेगा प्रोसेस में समझने के लिए, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ज़रूर करियर बन सकता है। अंकित गेमर कहते हैं थैंक्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी। और लोकल चैनल से कहते हैं विड्रॉल प्रोसेस फॉर इंडिया प्लीज़ बताना। ब्रदर मैंने ऑलरेडी विड्रॉल डिपॉजिट की वीडियो बना रखी है, उसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। यूट्यूबर्स कहते हैं तरुण भाई आफ्टर 30 days प्लीज़ स्टार्ट अ न्यू चैलेंज बिकॉज आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू कंटिन्यू विद यू विद स्मॉल अकाउंट। अविनाश बिल्कुल ब्रदर, मैं एक सीरीज़ और स्टार्ट करूँगा। एक सीरीज़ स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ ट्रेड करो और तुमको मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ अप लो डाउन लो, ये मैं नहीं करूँगा। मेरे साथ जिसको करनी है वो मेरे लाइव में आ सकता है, क्योंकि दिन भर जो भी वो उस सीरीज़ पे काम करेगा अपना 10% का टारगेट हिट करने के लिए, तो उसको डिस्कस करने के लिए, उसमें गलतियाँ फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम अगली बार वो गलती ना करें। अपनी साइकोलॉजी पे काम करने के लिए जिसको भी करना है, मैं अगली सीरीज़ रन करूँगा, उसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि आज इस सीरीज़ का लास्ट डे है। कुछ दिन बाद मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा तो उसकी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। उसके लिए कब अनाउंसमेंट करूँगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि क्या प्रोसेस रहेगा।
तो वो लोग मेरे साथ कर सकते हैं। उसमें अगर उनका चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो अपना खुद ट्रेड करेंगे, लेकिन उनको बताया जाएगा, उनकी तैयारी करवाई जाएगी किस तरीके से साइकोलॉजिकल सोचना है, अगर गलत हो जाए तो सही हो जाए तो कहाँ पे रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि आपका अमाउंट ऑब्वियसली कम होगा इसीलिए। तो वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी, उसके लिए मैं बता दूंगा। तो जिसको करनी है भाई मेरे लिंक से अकाउंट बना करके आ सकते हैं, और आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी गलतियों को समझने में, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में। बाकी ट्रेड खुद ही करना, अलग टाइमिंग पे करना, मैं ट्रेड देने वाला बंदा नहीं हूँ। ऐसा हम ऑफिशियल 999 कहते हैं भैया $10 से ग्रो करा जा सकता है क्या ब्रदर? किया भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी वाली बात है, नहीं जीरो भी हो सकता है, और ग्रो करते करते भाई ग्रो किया भी है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंड करता है ब्रदर अपने अपने माइंडसेट पे और थोड़ा मार्केट के सिनेरियो पे भी। सिद्धार्थ सिंह कहते हैं गैम्बलिंग बहुत बढ़िया भाई। सतबीर कुमार कहते हैं कुल मिलाकर आप लोग ट्रेडिंग अपनी मनी को हार ही जाओगे ब्रदर, आपका जैसा माइंडसेट होगा आप अपने साथ ही वैसा करोगे। अभिषेक डॉट कहते हैं भाई ये ट्रेडिंग नहीं जो आप कर रहे हो, इससे बिगिनर का माइंडसेट पे बहुत बेकार असर पड़ेगा, वो पूरा पैसा बार बार लूज करता रहेगा। ऐसा क्यों ब्रदर, ऐसा क्यों? इस चीज़ का जवाब आप मुझे देना, तब मैं आपको जवाब दूंगा। अभी फिलहाल इनको किसी ने रिप्लाई किया वो देखता हूँ। अमन लाखरा कहते हैं बट जो ऑलरेडी लॉस करके थोड़ा बहुत सीख गए उनके लिए काम का, बट ही इज़ मेंटली स्ट्रांग लिटिल बिट। वेरी गुड भाई। बट जो ऑलरेडी लूज करके थोड़ा बहुत सीख गए उनके लिए काम का है ब्रदर। जो जिनको काम का लग रहा है वो काम का कर लो, जिनको नहीं लग रहा है भाई वो मेरा रिप्लाई कर देना। अभिषेक भाई जो पूछा मैंने आपसे क्यों। केपी रावारी कहते हैं प्लीज़ भाई सपोर्ट कर लो, आपकी तरह ग्रो करना है, प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो प्लीज़। ब्रदर आप मुझे पैसे दे दो जितने भी हैं आपके पास। हाई ही क्या है, अच्छा हाई शॉर्ट वीडियो कहते हैं गजब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सादी जट कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर ब्रदर मोटिवेटेड वीडियो, थैंक यू सो मच। पुल्ले बलोचिस्तान कहते हैं भाई डे 1 वीडियो में मुझे लगा ट्रेडर हो आप, तो गैम्बलर निकले भाई, ऐसे थोड़ी ट्रेडिंग होती है, लॉस ही लॉस होगा। ब्रदर थैंक यू सो मच अपनी राय बताने के लिए, लेकिन पूरी सीरीज़ देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मोहम्मद कफसर बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे अभी एक लेटेस्ट कमेंट आया है जॉन लियो गेमिंग 8157 ब्रो बोल रहे हैं हाउ, ये बोल रहे हैं ब्रो हाउ यू डूइंग। ब्रदर आई एम डूइंग फाइन, हाउ आर यू डूइंग? ओके, हाउ इज ए प्रैक्टिस गोइंग ऑन जॉन लियो गेमिंग? तो ब्रदर आज मैंने सारे कमेंट्स यहाँ पे रीड कर लिए हैं, सबको बता दिया है अगली सीरीज़ कैसे होगी, उसके लिए क्या करना होगा। बाकी आप टेलीग्राम पे कंफर्म कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखना, समझना, इसकी अच्छाइयों को बुराइयों को देखना और उन्हें अप्लाई करना, बुराइयों को इग्नोर करना और अच्छाइयों को अप्लाई करना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बढ़िया बनाना, पैसे कमाओ, अपने सपने पूरे करो। तो मेरे दोस्तों अब मैं एक दिन लाइव आना चाहता हूं और सारे लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं। तो लाइव किस तरीके से आऊं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम पे लाइव आऊं या गूगल मीट पे लाइव आऊं, उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करूं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर ही लाइव आऊं? तो ये आप मुझे बताना, क्योंकि लाइव में आके मुझे काफ़ी सारी डिस्कशन करनी है आपकी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और बहुत कुछ डिस्कशन होने वाली है जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो लाइव सेशन होगा, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ उस वीडियो को करने के बाद, इस सीरीज़ को करने के बाद। तो आप वो मुझे बताना। बाकी आप लोगों का दिन शुभ हो।